बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 की लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पढ़ी थी ड्राइंग टूल्स के बारे में। आज हम लोग होम टैब में एडिटिंग ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। एडिटिंग ग्रुप है क्या? मैं यहाँ पे मेरे पास पेन है। फर्स्ट पेन में यहाँ पे CCI Academy टाइप कर लेता हूँ, ठीक। सेकंड में यहाँ पे आकर के एक डमी पैराग्राफ में एक पैराग्राफ जिसमें 5 सेंटेंसेस हो या 4 सेंटेंसेस हो, ये टाइप करके एंटर कर लेता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे कोई डिज़ाइन देना हो तो कोई डिज़ाइन दे सकते हो। यहाँ पे मैं आना चाहता हूँ, मैं कुछ यहाँ पे फाइंड करना चाहता हूँ, कोई टेक्स्ट फाइंड करना चाहता हूँ तो फाइंड में आ जाए। मुझे क्या फाइंड करनी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्विक अगर इसी स्लाइड के अंदर मौजूद है, किसी भी पेन के अंदर, इसे पेन कहते हैं, ठीक। फर्स्ट पेन, सेकंड पेन, तो आप यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट कर लें तो यहाँ से टेक्स्ट फाइंड कर सकते हो। क्विक नेक्स्ट चेक कर ले, ये क्विक थर्ड फोर्थ सही, यहाँ पे मेरे पास क्विक आ गई। अब अगर मैं यहाँ पे सर्च करना चाहूँ, फाइंड करना चाहूँ, मेरे पास ब्राउन, यहाँ पे मैच केस दे दो और यहाँ पे सर्च कर लो ब्राउन, BROWN ब्राउन। क्या ये सर्च होगा? मेरे पास ब्राउन तो मौजूद है, यहाँ पे सर्च होगा ब्राउन? नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे वी कैन नॉट फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, क्योंकि ये जहाँ पे मैंने मैच केस दी है, मैच केस मतलब ये है मुझे वो लफ्ज़ यहाँ पे दिखा दे जिसका यहाँ पे शुरू में इनिशियल कैरेक्टर कैपिटल आ रही हो। ये तो स्मॉल आ रही है ब्राउन, यहाँ पे भी ब्राउन स्मॉल। अगर मैं इसे कैपिटल कर लूँ तो ये मुझे वाज़ेह दिखाई देगा, ये फाइंड करके देगा। इस ब्राउन को मैं यहाँ पे कैपिटल कर देता हूँ, B को। अब ये मुझे फाइंड करके दे सकता है। ये फर्स्ट वाली ब्राउन को मिस कर लेगा, स्किप कर लेगा, सेकेंड ब्राउन को यहाँ पे फाइंड कर लेगा, थर्ड ब्राउन यहाँ से स्किप हो जाएगी, फोर्थ ब्राउन यहाँ से क्या होगी? फाइंड होगी। तो आते हैं यहाँ पे, देखते हैं इन्हें। फाइंड नेक्स्ट, फर्स्ट क्या हुआ? यहाँ पे स्किप हुई नहीं। अब फाइंड नेक्स्ट, यहाँ पे फोर्थ के ऊपर आई, थर्ड भी मेरे पास यहाँ पे स्किप हो चुकी है, क्योंकि मैच केस कहते हैं इसी को। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल में लिखूँ, इनिशियल कैरेक्टर स्मॉल कर लूँ, तो अब सर्च क्या होगा मेरे पास? यहाँ पे ब्राउन ब्राउन, सारे ब्राउन सर्च हो जाएंगे जितने भी थे। अब यहाँ पे मैंने लिखा है OV, ठीक है। यहाँ भी मैंने लिखा है OV। अब मैं कह रहा हूँ मुझे यहाँ पे, मैं इसके सटाता हूँ, मुझे OV फाइंड करके दे दे। क्या? OV मुझे फाइंड करके दे, नजर आ रही है उनको? OV मुझे फाइंड करके दे दे। फाइंड नेक्स्ट कर ले, एक OV, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। जहाँ जहाँ पे OV है वो मुझे नजर आ रही। लेकिन ये तो देखो यहाँ पे, इसको देख के आप लोग, यहाँ पे OV जब मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ तो ये ओवर भी आ रहा है, कंप्लीट OV अलग भी आ रहा है मेरे पास, OV वापस है ओवर, OV ओवर, OV सिंगल भी है, ओवर भी है। अब मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ OV दिखा दे, कंप्लीट वर्ड ना बताए, तो फाइंड होल वर्ड्स ओनली कर ले, सिर्फ OV, और ये OV आपको फाइंड करके दे देंगे, कंप्लीट बाकी वर्ड्स नहीं। अब यहाँ पे आते हैं रिप्लेस पे। रिप्लेस है क्या मेरे पास? रिप्लेस चेक कर लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन है मेरे पास रिप्लेस करनी हो, क्या रिप्लेस कर लेते हैं? मेरे पास यहाँ पे वर्ड आ रहा है OV, मैं OV को यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पे FO से। किसे? FO से। लेकिन फाइंड ऑल ओनली कर ले, तो मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, कहाँ पे मेरे पास OV कि ये रिप्लेस हो गई नहीं, रिप्लेस आर कर ले, यहाँ पे OV FO में कन्वर्ट हो गई, OV FO में। बाकियों से कोई ताल्लुक नहीं इसका,
बाकी यहाँ पे कंप्लीट वर्ड्स है मेरे पास, वो चेंज नहीं हुई मेरे पास। वापिस चेक कर लिया अपनी ने, यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, कंट्रोल जेड। अब अगर मैं यहाँ पे मैं यहाँ क्या कर रिप्लेस कर लूँ, मैं कर ये मैच के हटा देता हूँ, मैं से ओ वी जहाँ भी हो उन सबको एफ क्या कर एफ ओ कर लो, इन सबको एफ ओ कर ले आप यहाँ पे। अब देख लीजिए यहाँ पे ये भी के पास ओ वी है, यहाँ भी के पास ओ वी आ रही है, सारे चेंज हो जाएंगे। आप यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस आर कर ले, सारे चेंज हो गए नहीं हो गए। पहले मैंने क्या की थी, फाइंड ऑल वर्ड्स ओनली, जो सिर्फ ओ वी थी सिर्फ वो चेंज करके दे दी। अब मैंने क्या करी, वो हटा के कंप्लीट जहाँ जहाँ पे भी ओ वी लिखी हो उन सब को आप एफ ओ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये हमारे पास होगी रिप्लेस। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हम चेंज करते हैं, क्या है, रिप्लेस फॉन्ट। फॉन्ट को कैसे यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। मेरे पास ये फॉन्ट कौन सी आ रही है, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये फॉन्ट मेरे पास यहाँ पे क्या आ रही है, मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ किसमें, टाइम्स न्यू रोमन में। टाइम न्यू रोमन में इसे चेंज कर ली, ठीक है। और इसे भी मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ एरियल में, ठीक है, इन्हें एरियल में चेंज कर ले। अब यहाँ पे करना यूँ है, ये फ़ॉन्ट कौन से मेरे पास, सारे के फ़ॉन्ट आ रहे, तो मैं इन सब को भी यहाँ पे एरियल में यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, एरियल में चेंज कर ले, ठीक है। कोई और फ़ॉन्ट यहाँ पे लाना चाहते हो भी ला सकते हो। ये क्या के पास अल्बा, तो मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ रिप्लेस फ़ॉन्ट। रिप्लेस फ़ॉन्ट में कहना चाहता हूँ मेरे पास जो भी एरियल वाली टेक्स्ट आ रही है, जो भी एरियल वाली टेक्स्ट मेरे पास आ रही है, इन सब को आप चेंज कर ले। किस चीज़ में चेंज कर रहा हूँ, मैं इसे एल्बा में चेंज करना चाहता हूँ, एल्बा में चेंज करना चाहता हूँ, रिप्लेस कर ले। सारे एल्बा में चेंज हो गए नहीं। अब मैं कह रहा हूँ यार जो टेक्स्ट मेरे पास टाइम्स न्यू रोमन में वो कैसिनो में आ जाए, किसमें, कैसिनो में। सी प्रेस करते रहो, कैसिनो में चेंज करो सब, रिप्लेस फॉन्ट। आप फॉन्ट को भी रिप्लेस कर सकते हो, कहाँ पे, ये माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2016 में, ठीक। इसके बाद हमारे पास है लास्ट क्या आ रही है, अच्छा सिलेक्शन। तमाम टेक्स्ट को, ये मेरे पास दो पेन है, एक पेन यूवी एक पेन यूवी, दोनों पेन को सिलेक्ट करना चाहते हो तमाम टेक्स्ट को तो सिलेक्ट ऑल कर ले। डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, वापस अनडू कर ले या कंट्रोल जेड कर ले। इसके बाद हमारे पास है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन ये है, अगर आपके पास, मेरे पास दो पेन है, कितने, दो पेन है, तो आप यहाँ पे सिलेक्शन पेन कर ले। एक आपके पास है टाइटल, टाइटल को हाइड करना चाहते हो तो यहाँ पे आंक बंद कर ले यहाँ पे, ठीक। टाइटल 2 यहाँ पे क्लोज करना चाहते हो, ऑफ करना चाहते हो, हाइड करना चाहते हो तो इसे हाइड कर ले। शो करना चाहते हो वापस दोनों पेन को शो कर ले। इसमें एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ये है, अगर कभी आप लोग यहाँ पे कोई से भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले आते हो, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बिहाइंड द टेक्स्ट चला जाए, कहाँ पे, बिहाइंड द टेक्स्ट सेंड टू बैक, इस राइटिंग के पीछे चला जाए, तो इसकी सिलेक्शन कहाँ से होती है, यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे से पढ़ भी ले, क्या लिखा गया है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग इंक, शेप्स और टेक्स्ट एरिया। दिस इज स्पेशली यूजफुल व्हेन वर्किंग विद ऑब्जेक्ट दैट आर बिहाइंड द टेक्स्ट। जब बिहाइंड टेक्स्ट हो, इसके ऊपर काम करना हो तो आप इस सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर सकते हो, ठीक। ये शेप्स हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास होम टैब में एडिटिंग ग्रुप कंप्लीट होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।